हेलो जी, राम राम जी। तो जी आप सबको मैंने छोटा सा अपडेट कल दिया था। और जैसे कि आज जन्माष्टमी है और हम घर से इतनी दूर, बच्चों से भी, अपने परिवार से, तो जन्माष्टमी का व्रत भी रखते हैं मैं और सुनील जी। तो रवि को जो है अकेला छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा था। फ़िलहाल हॉस्पिटल में है और जी हम तो कान्हा जी के सामने यहाँ से ही हाथ जोड़ लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम हैं हॉस्पिटल में और जी आपको आज फिर एक छोटा सा अपडेट देने के लिए कि अभी जो इनके चाचा हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर है। अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा इम्प्रूवमेंट उनकी हेल्थ में कि वो बात कर सकें या कुछ और चीज़ उनसे पूछ सकें या खाने पीने का कोई सिस्टम। तो अभी जो है भाई वो आईसीयू में है, रवि के साथ में है और ये अकेला है। तो भाई देखो इसे छोड़ के जा नहीं सकते और हमें इनके साथ रहना ही होगा, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि पेशेंट है उसको बचाने की। आपने देखा ही है कल की सबसे वीडियो पहली में। जिम्मेदारी है कि चाचा जी बस कैसे भी बच जाए, वो ठीक हो जाए। तो आपने देखा है जो इंजरी है वो कितनी सीरियस है, बहुत सीरियस इंजरी है, वो देखने से अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद भाई हम कई हॉस्पिटल्स में घूम चुके हैं, यहाँ से वहाँ रेफ़र, यहाँ से वहाँ रेफ़र, वहाँ से यहाँ रेफ़र। तो इस तरह से चल रहा था। अब जाके जो है अभी बेड पे हैं, आईसीयू में हैं। तो भगवान ही जाने भाई क्या होगा, उनकी कैसी कृपा रहेगी, वो क्या करेंगे। बाकी आप लोगों की दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दुआएं काम करें और भगवान भी जो है उन्हें ठीक कर दें। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है। और आपको बता दें कि आप सब लोगों ने पूछा एफआईआर तो देखो हम तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं। अब जो कराएंगे रवि के पापा, और रवि भी हमारे साथ ही हैं। ये तो यहाँ से जो है उनकी बातचीत जो भी चल रही है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि भाई देखो चोट लगी है बहुत गहरी और ये अकेला लेके कहाँ फिरेगा, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है, गांव से कोई इनके आया भी नहीं है। हमें लोग जो है रिश्तेदारों के थ्रू या कुछ वैसी भी भाई धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि भाई फैसला कर लो इस चीज़ का। पहली तो बात देखो लड़ाई झगड़ा हमने नहीं कराया, हम तो भाई इन्हें जो है घायल थे जब ये उठाने के लिए चले गए, रवि ने हमें फ़ोन किया। दूसरी चीज़, हम क्यों किसी की एफआईआर कराएंगे, जो पीड़ित है असली वो कराएगा, वही फैसला कराएगा। हम कौन फैसला करवाने वाले होते हैं। ब्लेम आ रहा है मेरे ऊपर भी कि सुनील ने ये सब कुछ करवाया है, और मुझे अब तक मैं बताऊं मैं थाने तक नहीं पहुंचा, ना मुझे पता कि उनका थाना कहाँ है। मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ, पिछले 4-5 दिनों से निकला हुआ हूँ। और ये मैं बताऊं जो जैसे कि भाई फोर्स किया जा रहा है, और ये अब इसे क्या समझे, मतलब किस तरह से, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि भाई क्यों कर रहे हैं रिश्तेदार भी ऐसा। वो वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे सही ठिकाने पे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। मान लिया इनके बिरादरी परिवार का झगड़ा है तो वो लोग वहाँ पे जाएं, मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं इसमें क्या कार्रवाई कर रहा हूँ। खैर ये तो मुझे तो ये है कि भाई ये ठीक हो जाए, उसके बाद जो भी है बातचीत करेंगे। फ़िलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो क्या चल रही है, इन्होंने एफआईआर कराई है, कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन जेल भेजा हो, इसमें जो है ये संतुष्ट हैं। ये बता रहे हैं कि भाई हम पुलिस की कार्रवाई से जो हैं वो संतुष्ट हैं और हमें विश्वास भी है कानून पे। तो फिलहाल ये है भाई, अगर किसी के भी रिलेटिव के दिमाग में ये हो, रिश्तेदार के, कि मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, भाई मुझे ना तो इन सब चीज़ों को करवाने का पता है, और ना मैं कभी इस तरह के पुलिस केस किसी की भी तरफ से या अपनी तरफ से कुछ हैंडल नहीं किए हैं। तो मुझे पता है इसमें क्या होगा केस में। मुझे तो ये पता है भाई डॉक्टर के पास लेके जाना और इनका इलाज ज़रूरी है। चोट देख के उनकी समझ सकते हो कि कितनी गंभीर चोट है उनकी। अब हमें नहीं पता कि वो कितने दिन में होश में आएगा, कुछ नहीं। देखो अपना काम छोड़ना या अपने घर छोड़ना कोई नहीं चाहता, किसी को शौक नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ करने से पहले सोच भी लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। अब ये देखो एक खास त्यौहार पे हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में समझ बैठे हैं, सको आप, हम अपने परिवार अपने से बच्चों के पास बच्चों नहीं से बात है, नहीं हो पाती, फोन अपनी डाउन हो जाए, जो परेशान हो प्रक्रिया जाए। हैं, और आपको पता है हम ब्लॉगर हैं तो हम वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी नहीं पता था अब ये समय आएगा। हमें पता है यार झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है और हम तो इस किसी तरह से की चाहते भी नहीं। फैमिली परिवार में, लेकिन एक बार ये तो सोचना चाहिए था। और दूसरी चीज़, अगर हो भी जाता है, देखो गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता, गुस्से में कुछ भी हो जाता है आदमी का, जब दिमाग सेंटर से हट जाता है तो कुछ भी हो जाता है, वो कुछ भी कर देता है। उसके बाद अगर करने के बाद भी उसे थोड़ा सा भी पछतावा हो, वो या तो घायल को उठा के खुद ही ले जाए, तब भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने ये गलत किया। गलत किया है तो सही भी तो ही कर रहा है। लोकल अस्पताल तक भी पहुंच जाए तब भी ये आदमी सोचेगा नहीं यार ये मारा भी नहीं है, दिखा भी यही रहा है, तो वो गुस्से में हो गया, चलो कोई बात नहीं है।
आदमी आज तक ये नहीं पता ले रहा है कि वो मर गया या जिंदा है जो घायल है, और मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ये करवा रहा हूँ। मतलब उस चीज़ को गलत नहीं ठहरा रहे जो उन लोगों ने कर दिया, मुझे गलत ठहरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मैं इन्हें मरता हुआ भी छोड़ के चले जाऊँ, उनका इलाज भी ना करवाऊँ, यहाँ से भी मैं भाग जाऊँ अपने घर पे, कह दूँ कि भाई मुझे तो जो अपने है परिवार के लिए अगर उनके साथ कुछ गलत होगा, वे मरे पड़े या कटे पड़े, कौन बेटी नहीं आने की मुझे जवाब चाहिए। फीलिंग अपने सब में चाचा जी होती छोड़ है, के चली जाऊँ, फीलिंग सब में होती है अपनों की, अपने दर्द भी बच्चों की सबको भी। होता है, दुख भी सबको होता है। अपने बच्चों के लिए बहुत तगड़ी फीलिंग होती है सबको, ये नहीं है कि नहीं होती। अब दूसरे के बच्चे भी ऐसे सोचने चाहिए कि जैसे अपने हैं। जब अपने पे पड़ती है तब आदमी को याद आता है कि हाँ तुमने क्या कर दिया। उसमें भी थोड़ी नरमाई ये नहीं बरत रहा है कि किसी से ढंग से बात कर ले, उनका इलाज करवा दे, उनके पास पहुंच जाए। इनके अपने परिवार की बात है, इनके अपने कुनबे की बात है, उसका पता ले लें, उसे सपोर्ट कर दें कि भाई जो हो गया हो तो गया है, इसे हम ये करवाएंगे। लेकिन नहीं, उसके बाद भी धमकियाँ और हमारे पीछे जो है आदमी लगा दिए, जाओ देख के आओ कौन से अस्पताल में। करना क्या चाह रहे थे, जो भगवान को मंजूर है होगा उस तो भाई। टाइम ना, जिस टाइम चाचा जी को रेफर कर दिया था ना, अगर मुझे इतनी भी होश होती ना, एक तो मैं उनसे बगल नहीं होती बिल्कुल भी, अगर मुझे इतनी भी होती, जिसने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी ना, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। फिर मुझे बाद में पता चला हॉस्पिटल में कि वो मेरा पीछा कर रहा था, उसने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी। कुल मिला के सबसे पहले तो यही है कि भाई दुआ कीजिए कि ये घायल जो व्यक्ति हैं, इनके चाचा हैं, ये ठीक हो जाएं। उसके बाद में भाई जो ब्लेम करना, बात करना वो कर लेना। सबसे पहले तो ये है प्रायोरिटी। अब और बस हमारा तो ये मकसद है कि भाई ये ठीक हो जाए।